नमस्कार। मैं हूं जय बाबू मिश्रा, डिजिटल मार्केटिंग प्रमोटर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। सर्वप्रथम आप सभी को लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। दोस्तों, छठ एक ऐसा महापर्व है जो हमें प्रत्येक दिन अपने कर्म पर आधारित व्यावहारिकता को सिखाता है। कैसे हम अपने से अति विशिष्ट जनों के साथ व्यवहार करते हैं, कैसे हम अपने से समकक्ष लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, कैसे अपने निजी जिंदगी में प्रकृति को महत्व देते हैं और उनका क्या योगदान है। दोस्तों, छठ एक ऐसा महापर्व है जो निराशावादी को आशावादी बनाता है। दोस्तों, छठ एक ऐसा महापर्व है जो अनपढ़ को भी एक ज्ञानवान पुरुष बनाता है, ज्ञानवान मनुष्य बनाता है। जिसे कुछ भी समझना हो उसे वो कुछ समझ में आता है। जिसे आज बिहार के लोक आस्था महापर्व का नाम दिया गया है और हमारे पूर्वजों ने इसे अति विशिष्टता के साथ प्रमाणित किया, जो प्रत्यक्ष है और प्रत्यक्ष को कभी प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होती। दोस्तों, निराशावादी को आशावादी कैसे बनाता, अब उस पर बातें करते हैं। दोस्तों, पहले हम सुनते थे अपने से वृद्धजनों के मुख से, अपने से किसी वृद्धजनों के मुंह से, किसी अपने से विद्वज्जनों के मुंह से। तो दोस्तों, ये बताता हूँ कैसे। पहले ये सुनते थे कि जहाँ शुरुआत होती है वहाँ अंत होता है, और लेकिन एक छठ महापर्व ने हमें दिखाया कि जहाँ से अंत होता है वहाँ से शुरुआत भी होता है। अगर गर्मी नहीं होगी तो ठंड का कोई महत्व नहीं होगा। अगर गर्मी नहीं होगी तो ठंड का कोई महत्व नहीं होगा। अगर बरसात नहीं होगी तो शीत का कोई महत्व नहीं होगा। अगर आपको महत्वपूर्ण बनाना है तो समय के साथ ढलना सीखिए, जो जीवन की वास्तविकता को दर्शाता है, जो जीवन के मूल सिद्धांतों को दर्शाता है। दोस्तों, वह छठ एक महापर्व है जो कई उम्मीदों के साथ नव किरणों को प्रकाशित करता है। सोचना एक अलग बात है, समझना बहुत बड़ी बात है। जब हम सोचते और समझते हैं, वही जिंदगी का हमारा मूल आधार स्वरूप बनता है। इसकी कल्पना जीवन में हर कोई करते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि उसका मूल आधार क्या है। तो दोस्तों, ये छठ हमारी प्रकृति का मूल आधार स्वरूप है। ये हमें बताता है कि अंधेरा छटने के बाद ही एक नई सुबह की शुरुआत होती है। उसी तरह जीवन में दुख हटने के बाद ही सुख का एक शुरुआत होता है। वो एक समतल पानी की तरह होता है, जिसका ना तो कोई रूप होता है और न ही उसका स्वरूप होता है। वो चलता जाता है, वो निर्धर हमेशा चलता रहता है। उसको जहाँ रास्ता मिलता है वो यूं ही चलता रहता है।
दोस्तों, अगर जीवन में कभी निराश हो तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना कि आप वो मूल स्वरूप हो जो अभी आपका कद्र नहीं है, वो भविष्य में आपका कद्र अवश्य बढ़ाया करेगा। जो अभी आपका महत्व नहीं दे रहा है, वह भविष्य में आपका महत्व जरूर देगा, क्योंकि आप उसी के लिए बने हो। वर्तमान में जीते हो जरूर सत्य है, परंतु भविष्य का नींव रखना अवश्य सीखो, क्योंकि शुरुआत में इंसान का कोई महत्व नहीं होता है। जब वह आगे बढ़ता है, जब वह सफल व्यक्तित्व को प्राप्त करता है, तो वह महत्वपूर्ण बन जाता है। महत्वहीन व्यक्ति भी महत्वपूर्ण बन जाता है। नमस्कार।